हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था और ये जाना था कि अगर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके अगर हमारे सामने कोई कर्व रिप्रेजेंट किया जाए जो किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसके ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे और उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। कुछ बच्चों ने इस पे मुझसे एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे। आई अप्रिशिएट देम और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब करूँ, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप मुझसे क्वेश्चन खुद पूछोगे। कुछ बच्चों ने पूछा, बहुत अच्छा लगा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। आज हम अपने जो लास्ट टॉपिक जो हमने उस एक्सरसाइज को करने के बाद किया था, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये जान लिया था कि क्या रिलेशन होता है अगर कोई पॉलिनोमियल हमें दिया है, उसके ज़ीरोज़ हमें पता हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें पता है, दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम ये जान चुके हैं कि उन दोनों ज़ीरोज़ का सम वो माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ए क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, बी क्या है, जनरल इक्वेशन में बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी बी की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो एक्स का कोफिशिएंट होगी विद नेगेटिव साइन, और ए की जगह हम पुट करेंगे जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। इस तरीके से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर हमें फाइंड करना हुआ तो वो होता है सी बाई ए, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो ज़ीरोज़, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज़ीरोज़ हैं, और वो जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोज हैं तो इनका सम क्या है, माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, and the product of the root is c by a, where c is the constant term of general quadratic equation and a is the coefficient of x square। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में इंटर करेंगे। एग्जाम्पल करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, क्वेश्चन बेस्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा अगर इससे पूछता है तो। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब इसके दो जीरोज आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोज लिखा है, केवल टू जीरोज नहीं लिखा है, लेकिन हमें कैसे पता है इसके दो जीरो होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जाहिर सी बात है इसके हमको दो जीरोज मिलेंगे। दो जीरोज में एक हमारा अल्फा होगा, अगला हमारा बीटा होगा, और उसके बाद हम यही रिलेशन जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to let our polynomial px is equals to x square plus 7x plus 10 for 0 of px we have to put px इक्वल 0। हमें क्या करना होगा, px को इक्वल 0 के पुट करना होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना सीखा है। फैक्टराइज करके ही हम इसके दो जीरोस फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम इसका मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट में क्या प्रोसेस होता है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद दो ऐसे नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और अगर यहाँ प्लस लगा हो तो उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पर 7 आए, अगर माइनस लगा होता तो माइनस करने पे 7 आता। मतलब ये कि हमें जनरली क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ 10 और 1 है तो 10 1 जा 10। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और यहाँ प्लस लगा है ना, तो ऐड करने पर 7 आ जाए। माइनस होता तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने होते जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि 5 और 2 यानी कि 5 and 2 आर दोज टू नंबर्स विच गिव देयर प्रोडक्ट 10 एंड देयर सम इज इक्वल्स टू 7। सो हम क्या करेंगे, जैसा कि इस मेथड का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग, हम इसके मिड टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 7 को स्प्लिट करेंगे 5 + 2 में। बाकी पूरा इक्वेशन हम ऐसे लिख देंगे अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, जो हमको सिंप्लिसिटी है इसमें। अभी क्या हुआ, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लें, x + 5 + 2 कॉमन ले लें, x + 5 = 0। अच्छा, हम करते तो चले जा रहे हैं, क्या हम सही हैं या गलत, ये चीज़ इसी स्टेप में क्लियर हो जाती है। अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं तो इट मीन्स कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब हमसे कहीं गलती नहीं हो रही है। We are on the correct way. After that, take x + 5 as common from both of the terms. That is x + 5. If we take x + 5 as a common, here we get only x as a remaining part. Plus taking x + 5 common from here, so we get 2. So there are two factors, x + 5 and x + 2. अब अगर इस पूरी क्वांटिटी को हम a मान लें और इस पूरी क्वांटिटी को हम मान लें b, तो ये लिखा है a × b = 0। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे a × b इक्वल क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो a और b दोनों क्वांटिटीज 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस ऑपरेशन होगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कोई बेवकूफ़ इंसान ही करेगा। तो मतलब या तो a 0 है या तो b 0 है, लेकिन दोनों में से कौन सा 0 है हम नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे when x + 5 = 0, तब क्या लिखेंगे, x + 2 is not equals to 0। ठीक, तो जब हमारा x + 5 0 है, पहला केस जो हमने उठाया है उसमें हमने लिया है कि x + 5 हमारा क्या है, 0 है। तो when x + 5 = 0, तो this implies that x = -5। एक 0 ये मिल गया। अगेन when the second part is 0, which means x + 2 = 0, then x + 5 is not equals to 0। दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, दोनों में से एक ही कोई 0 होगा। तो जब हमने x + 5 को 0 लिया तो हमने लिख दिया कि x + 2 0 नहीं है। जब हमने x + 2 को 0 लिया तो हमने लिख दिया x + 5 0 नहीं है। तो जब x + 2 0 है तो यानी x = -2। ठीक, here we get
अल्फा इज इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें जीरोस फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन फर्स्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, -b/a। तो जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे आप देखिए x² + 7x + 10। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की जगह क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b की जगह क्या है, 7 है। ठीक, और कांस्टेंट टर्म c की जगह पे क्या है, 10 है। ठीक है, इसको हमने किससे कंपेयर किया, इसको हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया है, ax² + bx + c, ये जनरल टर्म है, इससे हमने कंपेयर किया है। ठीक है, अच्छा, तो b की वैल्यू, अच्छा दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी कोफिशिएंट उठाएंगे उसको उसके साइन के साथ उठाएंगे। अगर यहाँ यहाँ या यहाँ माइनस होता, तो अगर यहाँ माइनस होता तो हम a को -1 लिखते, यहाँ -7x होता तो b की जगह -7 लिखते, और c की जगह ये माइनस में होता तो c की जगह हम -10 लिखते। ठीक है, हालांकि हमको तीनों इक्वेशन, तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म ये जो है हमको सब क्या है, पॉजिटिव मिला हुआ है, तो निगेटिव साइन हम ऐसे लगा देंगे। b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 7 अपॉन a की जगह क्या है, 10। ठीक है, अच्छा सॉरी 10 नहीं, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, -7/1। तो अभी इसको आप रुके रहो, ये पार्ट नहीं करते हैं, इसको हम सॉरी इसको रोक देते हैं। हमें पहले रिलेशन पे थोड़ा और डिस्कस कर लेना चाहिए, इसको अभी रोक देते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, यानी कि रिलेशन स्टेब्लिश तब होगा, रिलेशन वेरीफाई तब होगा जब हमारा LHS और RHS दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट वैल्यूज इन LHS। ठीक है, अल्फा कितना आया है हमारा, -5, प्लस बीटा क्या आया है, -2। ठीक है, ये पोर्शन आप भूल जाओ, ये पार्ट अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो। ये बीच से अगर ऐसे करने लगेंगे तो इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने -5 रख दी, बीटा की वैल्यू हमने रख दी -2 इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, तो b की वैल्यू हम रख देंगे 7 और a की वैल्यू है 1। सो अब हम सॉल्व करके देख लें क्या आ रहा है, -5 -2 इज इक्वल्स टू -7/1, -7 ही होगा। ये देखिए -7 इज इक्वल्स टू -7, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी सी जगह बची, हम दूसरा रिलेशन भी सॉल्व करेंगे। रिलेशन सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है, -5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू क्या है, 10 है। तो आप देख रहे हो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 5 जो थोड़ी जगह की कमी हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये भी 10 है और ये भी 10 है, और यहाँ भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो ये रिलेशन वेरीफाइड है। अगले क्वेश्चन में हमको अच्छी जगह मिलेगी, हम उसमें और अच्छे से समझेंगे।
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल हमको क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, वही काम हम फिर से करेंगे। जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले पी एक्स लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। फिर क्या करेंगे, पुट पी एक्स इक्वल ज़ीरो, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक। यानी दोनों वैल्यू इसमें बड़ी आसानी से मिल गई। मतलब एक अल्फा को आप पॉजिटिव रूट थ्री ले लो और बीटा को आप ले सकते हो माइनस रूट थ्री, ठीक। अब पहला रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक। अभी हम इसको अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को, ठीक है, एक दूसरे पेज में हम इसको थोड़ा सा पहले रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे इसका जनरल इक्वेशन से। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे ज़्यादा दिमाग आपको यहीं लगाना है, यहीं से आपको ए और बी और सी की सही वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर अब आप इसको कंपेयर करते हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से, तो आप क्या पा रहे हो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, ये टर्म यहाँ एब्सेंट है। तो a की वैल्यू तो आप लिख लोगे कि भाई a की वैल्यू 1 है, ठीक, c की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है, ठीक। लेकिन b की वैल्यू क्या लिखेंगे, व्हाट अबाउट b, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट of x is known as b and there is no any term which have या which possess x, so b के लिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। b का टर्म है नहीं, यानी कि वो इसीलिए नहीं क्योंकि b की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो x से मल्टीप्लाई हो गया है, इसलिए x को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हम अपने इस इक्वेशन में, ये जो हम सॉरी इस पॉलिनोमियल में हमें क्या है ना, हमें a की वैल्यू पता है दैट इज 1, b की वैल्यू भी पता चल गई दैट इज 0 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, ठीक। तो क्या करेंगे, वैल्यू हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर हम रखते हैं, ध्यान से देखिए, अल्फा है रूट थ्री प्लस बीटा है माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, जाहिर सी बात है, एडिटिव इनवर्स व्हेन ऐड टुगेदर दे गिव द रिजल्ट्स 0 also 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रिलेशन नंबर 2 इस्टेब्लिश करेंगे। सेकेंड रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इज पॉजिटिव रूट थ्री, बीटा इज नेगेटिव रूट थ्री, दैट इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाय ए की जगह क्या है 1। हम जानते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। यहाँ भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इस तरीके से
रिलेशंस वेरीफाइड। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से जो है हम इस चीज को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। हम पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है। जो एग्जांपल हमने लगाया है एकदम हूबहू उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके बाद उनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किनके बीच का, कोफिशिएंट्स के और जीरोज के बीच का। तो देखो बेटा, इसमें है क्वेश्चन 6 और 6 क्वेश्चन हम लगाएंगे नहीं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मैं और करूंगा, बाकी के 4 क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। तो बिना आपसे पूछे, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछ तो सकता नहीं कि मैं कौन सा सॉल्व करूं, तो मैं अपने लिए अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन उठाता हूं जिसमें शायद कुछ लोग फंसे, लेकिन फंसने वाले क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 उठाता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 उठा रहा हूं। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2। चला कुछ ज्यादा हो रहा है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं 3rd पार्ट यहां से उठा रहा हूं, जो कि है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एंड नाउ हियर इज द क्वेश्चन। अब इनके हमको जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो वेरी कूल क्वेश्चन इज दिस। पहले हम क्या करेंगे, तुरंत हम इनको मानेंगे कि ये लिखे हैं px, और px मानते समय हम ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे कि जब भी हमको पॉलिनोमियल अगर ऐसे उबड़ खाबड़ स्थिति में दिया हो, ऐसी सिचुएशन में दिया हो जंबलिंग करके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिसेंडिंग पावर्स में लिख देंगे। ठीक है, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म, वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। लेट के बाद हमें पुट करना है, क्या पुट करना है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों पुट करेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोज ऑफ px। ठीक है, तो px इक्वल 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो मैंने आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आप पहले से भी जानते हो और मैंने बताया भी। 3 6 जा 18, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, में बगल में ही रफ वर्क कर दे रहा हूं ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए। 3 6 जा 18, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 18 एंड देयर डिफरेंस इज 7। वहां पहले वाले एग्जांपल जो हमने किया था वहां प्लस था ना, तो प्लस करने पे 7 पता करना था। ऐसा 2 नंबर इनको प्लस करने पे 7 है, लेकिन यहाँ दूसरा साइन निगेटिव है तो मामला फंसना नहीं चाहिए। 3 6 जा 18 और माइनस करने पर 7 आए, तो हमें 2 ऐसे नंबर कौन कौन से मिल सकते हैं, 9 और 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिसका 2 नंबर्स आर 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो वो 2 नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 9 और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
अब हम 7 को स्प्लिट कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 9x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। पहले दो टर्म में कुछ कॉमन लेंगे, दूसरे दो टर्म में कुछ कॉमन लेंगे। पहले दो टर्म में अगर हम कॉमन लेते हैं तो वी फाइंड देयर इज 3 एंड x इज कॉमन। ओके, so if 3 goes common then there is 2, if x goes common from x square then there is x minus 3. What is common here? Here is 1 is common. Okay, so here we go with 2x minus 3 is equals to 0. Now take 2x minus 3 common in between this term and this term. Okay, so we get 3x as remainder here and plus 1 as remainder here. So there also we have two factors. So when 2x minus 3 is equals to 0, which then 3x plus 1 is not equals to 0. So this gives 2x is equals to 3 and x is equals to 3 upon 2. And when the other part is 3x plus 1, when 3x plus 1 is equals to 0, then 2x minus 3 is not equals to 0. Let me confirm the other part. Yeah, 2x minus 3 exactly. So 3x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 upon 3. Now we get two zeros. What are they? The first one is 3 upon 2. That means alpha is equals to 3 upon 2 and b यानी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। ये अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन 2 है और बीटा की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. We get a is equals to 6, b is equals to minus 7 plus b is equals to minus 7, which means b is equals to minus 7 and c is equals to minus 3. मैंने बताया ना साइन के साथ कंसीडर करेंगे, सॉरी तो 2 लिख गया, लिखा जाना चाहिए यहाँ पर 3। तो अभी क्या करेंगे, अब रिलेशन स्टैब्लिश करने में हमको आसानी हो गई। अल्फा बीटा भी हमारे पास है, ए बी सी की भी वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करेंगे, अल्फा सॉरी पहले लिखेंगे रिलेशन। ओके, रिलेशन फर्स्ट सम ऑफ जीरो का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब 3/2 प्लस
-1/3, दिस इज इक्वल्स टू -b/a विच मीन्स -b। एक तो माइनस ये रहेगा और एक b वाला -b है, अपॉन a की जगह 6, तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये प्लस में 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 प्लस माइनस -1/3, एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम, 2 3 जा 6 विच मीन्स 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 तो मीन्स 2 1 जा 2, 7/6। तो आप देख रहे हो 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये रिलेशन, पहला रिलेशन जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो गया। अभी क्या करेंगे, हम रिलेशन नंबर 2 को स्टैब्लिश करेंगे। रिलेशन 2 वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा बीटा की, C और A की। तो अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा है -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6, -3 और 6। ठीक है, तो अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो इधर भी आया -1/2, इधर भी आया -1/2, तो मतलब क्या हो गया, ये भी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और इस तरीके से रिलेशन नंबर 2 भी क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो जो हम देख रहे हैं, है ना, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो चीज़ यहाँ भी करेक्ट हो गई। मतलब क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया पॉलिनोमियल का। ठीक, बाकी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मैं करूँगा नहीं अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप करने की कोशिश करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सम मतलब पहला वाला सम दिया हुआ है और दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी हर क्वेश्चन में दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक कॉमा के पहले और दूसरा कॉमा के बाद। तो कॉमा के पहले वाला क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और कॉमा के बाद वाला जो नंबर है वो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। केयरफुली देखिएगा। तो मतलब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको गिवन है 1/4 कॉमा -1। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ zeros is equals to 1/4 and product of zeros is equals to -1। क्या लिख देंगे पहले, therefore polynomial px is equals to x square
के में छूट गया मुझसे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है रिलेशन। तो पहला नंबर तो हमें जो दे रहा है वो तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो उसको सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह हम पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की जगह दूसरा नंबर पुट कर देंगे। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। -1। लेकिन अगर आप अपनी आंसर शीट खोलोगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि देखो मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी या कुछ ऐसा होगा। अभी आप क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और लाइक 4 ले लो आप एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा। ये 4 नहीं दिखेगा, ये k नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ आप ऐसे लिख दो, टेकिंग k इक्वल 4 वी गेट, k इक्वल 4 इसलिए लो ताकि नीचे का 4 कैंसिल हो जाए। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ऐसा करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगी तो मुझसे पर्सनली पूछेगा। तो px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose sum of 0 is 1/4 and product of 0 is -1। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू क्लास।